राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डुगू एंड हिज मॉम। तो हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का 2025 का सेट कर रहे थे और हम लोगों ने 6 सेट कंप्लीट कर लिया है। और आप लोगों ने मुझे अभी तक कमेंट नहीं किया कि आप लोग को कैसा लग रहा है। फिर भी चलो, मैं मेहनत करती रहूँगी। आज मैं सेट 7 स्टार्ट करने जा रही हूँ और आप लोग ज़रूर कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो। अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो स्टार्ट करती हूँ बिना देर किए। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के डैश भाग में जूम बार दिखाई देता है, तो बॉटम राइट में दिखाई देता है जूम बार। निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रतिक ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? तो होगा @ ईमेल आईडी का होता है ना @gmail.com। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा Ctrl+N। MS वर्ड में टेक्स्ट के बहुत से हिस्सों में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट कलर और साइज प्रयोग करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मेट सेंटर। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप मेरे वीडियो में जाकर देखो, चैनल में आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता और टेस्ट करता है उसे बोलते हैं प्रोग्रामर। स्पैम को क्या बोलते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल। एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+R। देखो दाई है ना, तो R फॉर राइट। रिसाइकल बिन को कैसे खाली करते हैं? एम्प्टी कमांड से। 10 नंबर क्वेश्चन, गीगाबाइट में कितना बाइट होता है? 1 गीगाबाइट में 10 के पावर 9 बाइट होता है। MS वर्ड को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए कोड टाइप करते हैं विन वर्ड। CAI का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। ओके, आपको मेरा पूरा फुल फॉर्म मिल जाएगा मेरे चैनल पे, बिहार सिविल कोड के प्लेलिस्ट में जाकर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डाटाबेस को खोजता है वो है सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। प्राइमरी मेमोरी में डैश जमा होती है? तो सब चीज़, केवल प्रोग्रामर, केवल डाटा, केवल परिणाम। D होगा उपरोक्त सभी। चलिए, मैथ्स आ गया हमारा मेरा फेवरेट चैप्टर। तो n का वैल्यू निकालना है ना। देख लो, पूरा 3 बेस है तो सबको हम 3 बेस ले लेंगे। ऊपर 3 के पावर 2 n है, सॉरी यहाँ n लिख लिए हैं। 3 के पावर 5 है और ये 3 के 27 को 3 के पावर 3 है ना, तो डायरेक्ट मैंने 9 लिख दिया। और 3 के पावर 4 है तो डायरेक्ट 16 और 3 के पावर 3। और ये देखो, फिर इसको उधर ले जाऊंगी, इधर डिवाइड में है तो पावर माइनस है ना, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 के n + 14 = 3 - +17 है ना, तो हो जाएगा 20। 16 1 17 20, सॉरी 20 होगा, मैंने 19 लिख दिया है। और ये मैंने 2n गलती लिख दिया था और यहाँ 20 होगा। 3 के पावर 3 है और 17 में 3 जोड़ेगा तो 20 होगा ना, तो n के बराबर हो जाएगा। 20 में से 14 गया 6 और 2 डिवाइड में हो गया 3, आंसर हो गया 3। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे, डायरेक्ट चलो गुना करते बराबर। 16 घंटे 8 दिन काम करते हैं 32 दिन में। उसी तरीक़ा से 24 12 और x के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू हम लोग काट कूट के ला देंगे। 128/9 दिन। जब भी वर्क डे वाला है ना, मैंने आपको हमेशा बोला है वर्क डे मजदूर गुना कर दो, उसी के बराबर दूसरा वो जो दिया है वर्कर का उतना बराबर कर दो और वैल्यू निकल जाएगा। एक मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य इतना है। विक्रेता को अक्सर 16% की छूट देता है, तो एक ग्राहक उसे मोटरसाइकिल के लिए कितने रुपए चुकाएगा? सीधा है, अंकित मूल्य उतना है, 16% छूट है, तो SP कितना हो जाएगा? 84%। 84 से गुना कर दो तो हमारा SP न चुकाएगा, तो SP सेलिंग प्राइस निकालना था ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा सिल्क कपड़ा 250 मीटर की दर से खरीदता है तथा 40 मीटर और 2 मीटर चौड़ा सूती कपड़ा इतना के दर से खरीदता है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ डायरेक्ट, वही है स्क्वायर 40 × 2 × 200 और 50 × 250 बोला है, उसमें का अंतर कितना है? तो हम लोग उसको गुना करके उससे माइनस कर देंगे। देखो है ना, कपड़ों का मूल्य का अंतर क्या है,
तो उसके कुल कपड़ा का मूल्य और इसका कपड़ा से तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा डी 3500। एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले 30 अंकों से फेल हो जाता है, किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले न्यूनतम उत्तीर्ण में से 42 अंक ज़्यादा लाता है। तो देखो ज़्यादा इसको है ज़्यादा लाया है और वो 20% उसका कम, उधर ले जाओ गुना भाग करो भाई, जोड़ घटाओ करो। 70 अंक बराबर 12% है ना, तो 30 अंक बराबर 5%। चलिए 20 का हो गया 25%, 20% में 21 का आप लोग पॉज करके क्वेश्चन देख लो, खुद सॉल्व कर लो। देखो मैंने सॉल्व किया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड मान लिया 5x 7x, तो हमारा टाइम बोला है ना, तो उसको 240 बाई इतना 84 + 60, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा देख लो। किलोमीटर प्रति आवर में दिया है ना, लेकिन मिनट में आंसर पूछा है, इसीलिए मैंने उसको 60 से गुना कर दिया। देख लो 100 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ए बी का अनुपात इतना है, बचत का इतना है, और बोल रहा है इतना इतना क्रमशः खर्च करता है। तो जो आय है उससे बचत को घटा देंगे तो खर्च हो जाएगा। इसमें देखो क्या क्रिस क्रॉस दे रखा है, 5:7 2:3। तो बोल रहा है उसके आय से इसके बचत को गुना करेंगे तो इधर का खर्च, और उसके आय को इसके बचत से करेंगे तो इसका खर्च, है ना। छोड़ो भाई, चलो मैं दिखाती हूँ आपको आराम से। मेरे कॉपी में आकर देखो, 5:7 है आय का, तो 5x और 7x मान लूँगी। उसकी बचत का तो 2y 3y, तो हम लोग 5x - 2y = इतना, 7x - 3y = इतना कर लूँगी। और फिर बोल रहा है b और i का अंतर, तो वहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देख लो 5x - 2y का इतना, 7x - 3y इतना, रेशियो है ना इसलिए मैंने x मान लिया। ठीक है, चलो देखो ये वाले मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है और इजी भी लगता है। अगर आप लोग को पॉज करके एक बार बढ़िया से देख लो और खुद भी बनाओ। 23 नंबर है, राजू धारा की दिशा में इतना घंटे इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा की चाल इतना है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। तो राजू का चाल देख लो, वापस आने के चाल के लिए कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और 5 दिया है तो हो जाएगा 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अगर आप लोग को इतना स्पीड नहीं समझ आ रहा तो आप लोग पॉज करके देख सकते हो। देखो A:B:C:D, भाई साहब वही क्वेश्चन है। चलो मैं अपने ही तरीके से बनाऊंगी, इसमें तो मुझे बहुत आता है समझ में, लेकिन मुझे ये पसंद ही नहीं है। मुझे क्या है ना कि जो कंफर्टेबल जिसमें हो उसी में बनाओ। अगर आप लोगों को पहले से जो मेथड पता है उसी मेथड से बनाओ, ज़रूरी नहीं है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। A:2B:C:D, तो पहले वही सबको एक साथ लिख लेते हैं। 1.2:2 है, 1.5:2 है, एक 2:3 है। सामने सामने को गुना कर देंगे 12, फिर इधर जाएगा 12:8:6:3.6। पूछ रहा है B:D कितना है, तो 6:12, तो हमारा हो जाएगा 1:2। ABCD का मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। ये वाले क्वेश्चन में जैसे से बोला है चलते जाओ। इतना है, केवल एक दोस्त से लंबा है, तो लास्ट में खाली कर दो, उसके बगल दिया में है। S केवल 3 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 3 जगह छोड़ के S कर दो। गुना से डिवाइड कर दो, से लंबा है, P से R लंबा है, 12 × 48, 40 इसके आगे हो नहीं सकता। आगे रीजनिंग सबसे छोटा कौन सा होगा, T। हो दोस्त है। भीम अपने घर से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, लंबी अलग बाएं ओर मुड़ता है 50 मीटर, फिर दाएं 30 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। उसके स्कूल से उसके घर से किस दिशा में है, देख लो। वेस्ट साउथ वेस्ट है ना, दक्षिण पश्चिम। चलो कन्फर्म के सभी अक्षरों को ऐसा व्यवस्थित किया जाता है कि नए बनाए गए शब्द अक्षर और दाएं और दूसरे सभी अक्षर को वर्णाक्रम, अच्छा ABCD में है ना, वैसे सीधा करना है और देखना है कि चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला कितना है, तो एक ही है। 35 छात्र है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। राम दाएं से 17वां और राकेश बाएं से 17वां है। 35 स्टूडेंट है ना, तो बीच में एक ही होगा, जो कि है बोला है कि सोनू है उसके बीच में, तो उसका 18वां होगा स्थान। तो सीधे सीधे आंसर है।
चलो प्रत्येक विषम अंक से 1 घटा दिया और सम अंक में 2 जोड़ दिया। तो पूछ रहा है कि नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा अंक का योगफल। तो बाएं से दूसरा 6 और दाएं से दूसरा 0। 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आएगा। आंसर हो गया डी। आ गया भाई रिश्तेदार। रिश्तेदार हर जगह आ जाते हैं। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं बनाऊंगी ये, आप लोग खुद ही बनाओ, देख लो। फिर भी चलो बनाते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी 7 सदस्य हैं। ए सी का पिता है, बी ए की माता है। जैसे जैसे बोला है चलते जाओ। बी ए की माता है, डी सी की पत्नी है, तो वैसे ही ले गए हैं। ई डी का पुत्र है, एफ सी की पुत्री है और जी ई का भाई है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे गए। एफ का ए से क्या संबंध है? तो एफ देख लो, एफ सी की पुत्री है ना, तो सी का पिता है ए, तो देख लो दादाजी है ना एफ के ए, तो एफ पोता पोती पोती नाती हुई। चलो जी का बी से क्या संबंध है? जी यहाँ है, जी का कौन है? भाई ई। ई के है मम्मी डी, यानी जी के भी डी है मम्मी। पति है सी, तो जी के पापा के, जी के पापा के है पापा के मम्मी। अरे भाई परपोता है परपोता। ई का सी से क्या संबंध है? तो भाई का संबंध है। चलो आगे चलते हैं। परफॉर्मेंस में कितने ऐसे जोड़े हैं जो वर्णमाला में वैसा ही है, जैसे ABCD है ना वैसे ही आप लोग जोड़ लो और बना लो। चलो हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्टिव के पास। और कंप्रीहेंशन है, नेल्सन मंडेला, ये सब दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेना पॉज करके। आंसर देखो, मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ कि क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है ना। फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, हाउ लॉन्ग नेल्सन मंडेला प्रिजन फॉर 27 ईयर। नेल्सन मंडेला रिसीव हिज वर्क नोबेल प्राइज इन 1993। नेल्सन मंडेला एजेंसी मतलब कि लीगेसी क्या है? तो फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी वर्ल्ड वाइड। चलो लेटर लिखते हैं स्कूल के पास एडिशनल लाइब्रेरी के लिए और फॉर स्टडी ट्रिप। दिस विल प्रोवाइड प्रैक्टिकल लर्निंग एंड एश्योर यू ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ये सब लिख दो। लास्ट में ये जो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम हो गया, ये सब जरूर लिखना है, ये तो चिपका ही दो। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें भी सेम देखो वैसा ही है ना। टू द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट कर दो रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन एडिशनल लाइब्रेरी इन आवर स्कूल टू accommodate more students and provide access to a wider range of books. The current library often becomes overcrowded, limiting students' ability to utilize the facility effectively. मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपने से लिखा था, ये बस इसमें आपको दिखा रही हूँ। एन एडिशनल लाइब्रेरी विल इन्हांस आवर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग योर सिंसियरली नाम, फिर उसी तरीक़ा से एड्रेस टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू कंडक्ट अ स्टडी ट्रिप फॉर आवर क्लास एट कैकोलत। ऐसे ही लिख दो, आप लोग कहीं और भी एड्रेस लिख सकते हो। योर अप्रूवल विल ग्रेटली बेनिफिट फॉर आवर लर्निंग एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, योर सिंसियरली। नीचे का 3 लाइन और ऊपर का सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड तक, वो सब तो आपको चिपकाना ही है। बीच में आप लोग अपने तरीक़ा से लिख लेना। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तो बहुत टफ है क्योंकि डुग्गू है, घर के काम है और कुछ हो नहीं पा रहा। वीडियो भी देख रहे हो आप, मैं बहुत दिन लेट से पोस्ट कर रही हूँ और मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया था पर नहीं डाल पाई थी। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज प्लांटेशन, मैं इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करती हूँ तो लिख लेती हूँ, हिंदी में मुझसे लिखा नहीं जाता। चलो, ऑन अर्थ ट्री इज वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स एंड ऑल्सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ट्री गिव अस ऑक्सीजन, फूड, वुड, etc. which is the source of living for human. Day by day trees are decreases and deforestation increases, which causes global warming. Cultivation of trees leads to increasing temperature, irregular rains and many more problems. That's why it is very important for planting more and more trees around us. Globalization and industrialization brings
many development and revolution and also helpful for human life, but on other hand it increases cutting of trees and vanishes forest, which is harmful for nature also. If it is continuing like this, there is increase or chance of natural disaster, so we should aware of it and also try to plant more and more trees. आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ग्लोबल वार्मिंग में देखो, ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। This is caused due to human activities like deforestation, industrialization, and burning fossil fuels releases gases such as carbon dioxide, methane, which trap heat in the atmosphere. This phenomenon leads to melting polar ice caps, rising sea levels, and extreme weather conditions like floods and droughts. Global warming adversely affects ecosystem, biodiversity, and human livelihood. To combat this, it is essential to adopt renewable energy sources, reduce carbon footprints, promote afforestation, and create awareness. Immediate action is necessary, mitigate its effect, and source a sustainable life. तो ऐसे मैंने लिखा है, और आप लोग भी ऐसा चाहो तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग है क्या भाई, डे बाई डे बढ़ते जा रहा है ना, देख रहे हो, गर्मी में इतना गर्मी, ठंडा में इतना ठंडा, कुछ बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। चलो नेक्स्ट है रोड सेफ्टी। Road safety is essential for preventing accidents and ensuring the well-being of commuters. Following traffic rules, wearing seat belts, and using helmets are basic practices to ensure safety. Overspeeding, drunk driving, and using mobile phones while driving are major causes of road accidents. Proper maintenance of vehicles and awareness about road signs can significantly reduce mishaps. Government must enforce strict laws and promote road safety campaigns to educate people. Pedestrians should use zebra crossing and drivers should prioritize the safety of others. By practicing responsible behavior on roads, we can save lives and create a safe place for road peoples. Okay, चलो आप लोग नेक्स्ट देखो क्या है। बाई whom कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व। पैसिव है तो एक्टिव में क्या होगा, हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। द पैकेज वाज डिलीवर बाय द कुरियर टू द रेसिपिएंट डोर स्टेप। पैसिव है। द कुरियर डिलीवर द पैकेज टू द रेसिपिएंट्स डोर स्टेप। एक्टिव वॉइस। डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ। ये एक्टिव वॉइस है। वाज अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय द कंपनी। जब भी बाय लगा हो ना, समझ जाना पैसिव में है। सी किल द कॉकरोच। एक्टिव है। कॉकरोच वाज किल्ड बाई हर, यानी पैसिव। व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन बी अनाउंस्ड। बी अनाउंस्ड है ना, पैसिव, और इसका एक्टिव हो जाएगा, देख लो। व्हेन विल दे अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ द डांस कंपटीशन। चलिए सेक्शन सी आ गया हिंदी, और हिंदी में हम लोग बहन के शादी पर अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य से लेंगे छुट्टी। चलो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। नवोदय विद्यालय, जो विद्यालय का आपको नाम लिखने का मनो लिख दो, विषय लिख दो। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी इतना को होने जा रही है। इस अवसर पर परिवार की सहायता और तैयारियों के लिए मुझे नवंबर इतना से इतना तक की अवकाश की आवश्यकता है। कृपया मुझे अब इतना अवधि के लिए अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। सादर दीपक। क्लास, अपना नाम लिख दो, सेम इंग्लिश में जैसे है ना वैसे ही। नेक्स्ट है 150 में लिखना है शिक्षा का महत्व और विद्यार्थी और देश। शिक्षा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है, बल्कि समाज को प्रगति और विकास की ओर ले जाती है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविकास और सोचने समझने की शक्ति प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता, शांति और समृद्धि स्थापित होती है। यह गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास को समाप्त करने में सहायक है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति में योगदान करता है। आज के पूरे युग में शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि यह केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्गदर्शक है। शिक्षा एक उज्जवल भविष्य का आधार है। चलो विद्यार्थी और देश। विद्यार्थी किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी शिक्षा, अनुशासन और कर्मठता से ही देश की प्रगति और विकास तय होता है। विद्यार्थी का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा प्राप्त करना नहीं, बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और देशभक्ति जैसे गुणों को आत्मसात करना भी है। विद्यार्थी जीवन में अर्जित ज्ञान और कौशल भविष्य में समाज और देश के निर्माण में उपयोगी होते हैं। एक शिक्षित और जागरूक विद्यार्थी समाज की समस्याओं को समझकर उन्हें हल करने में सहयोग करता है। विद्यार्थी को
ऊर्जा और नवीन सोच देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक होती है। विद्यार्थियों को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहकर और मेहनत से पढ़ाई करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। सही दिशा और प्रेरणा से विद्यार्थियों का जीवन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए कल्याणकारी बन सकता है। तो आप लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हो। चलो अब है वाक्य। नींद हराम करना मतलब काम से या भी किसी भी कारण से नींद पूरा ना होना। मिट्टी में मिलाना यानी काम खराब कर देना, इज्जत गवा देना। सिर पर हाथ रखना मतलब सहारा देना या बुरा समय पे साथ देना। चलो मैं तो भाई सहारा देना। जब मैं कर्ज में था तब मेरा दोस्त रोहन ने मेरे सिर पर हाथ रखा। वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। चिंता या काम करने के कारण सोना पाना है ना। परीक्षा की चिंता में उसकी नींद हराम हो गई। मुश्किल समय में गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। नष्ट करना उसकी लापरवाही ने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। व्यापार में खेल खिलाड़ी होना भारी नुकसान दे सकता है। खेल खिलाड़ी मतलब किसी भी काम को हल्के में लेना है ना। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि, धरती, वसुंधरा, अवनी और भू भी हो सकता है। मित्र का दोस्त, सखा, बंधु, साथी। शत्रु का दुश्मन, विरोधी, वैरी, अरी। साहस का वीरता, हिम्मत, धैर्य, पराक्रम। वन का जंगल, अरण्य, कानन, विपिन। दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करो और मुझे बताओ ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं सही कर रही हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और एक तो पता ही आप लोग को उतना करती हूँ। चलो कोई बात नहीं। जीके का धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। अब ख़त्म हो गया है ना। 370 जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना है। जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन किस अनुच्छेद में? विधान परिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 169। विधान परिषद 169। विधान परिषद 169। संविधान के किस अनुच्छेद में? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर। ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी थी। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। सार्वजनिक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315। यूपीएससी है ना वही 315। भारत ने 2024 में पहली बार कौन सा डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ई रुपया किया था जो डिजिटल लेन देन के लिए था है ना। ई रुपया। 2024 में भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा घोषित हुआ? सोलर सिटी कोच्चि। दुनिया का पहला रीयूजेबल रॉकेट का नाम क्या है? स्पेस एक्स फाल्कन 9। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? तो गोवा। और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति क्या है? महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में है? 61। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। भारत में मुद्रास्फीति का माप किस सूचकांक में होती है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। तो हमारा सेट 7 कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही मेरे साथ सेट मारने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए डुगू एंड हिज मॉम। और आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और जो आपको लगा कि सुधारना चाहिए उससे भी ज़रूर बताइए मुझे क्योंकि मैं न्यू हूँ और मैं आप लोग के साथ बस पढ़ रही हूँ। सो थैंक यू, सपोर्ट मी, बाय।